जम्मू कश्मीर जिस तरीके से सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है और पिछले कई सालों से यहाँ पर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, लोग यहाँ पर जो हैं वो काफ़ी सालों से यहाँ देख रहे हैं कि जो चिनाब रीजन है वहाँ पर जब अर्थक्वेक आता है तो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। 2013 में जिस तरीके से जो मंज़र सामने आया था वो सब लोगों ने देखा। उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए हैं, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर की चिंताएं और बढ़ गई हैं। और आने वाले साल किस तरीके से रहेंगे, इस पर क्या स्टडी हुई है, इस पर हम आज ख़ास बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर GM भट्ट, जो जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं। भट्ट साहब, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ पे। सर, मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी आपने देखा कितने लोग मारे गए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भूकंप आता है और लोग यहाँ पर जो हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा खौफ में हैं। किस तरीके से देखते हैं जम्मू कश्मीर में के लिए आने वाले दिन और अभी प्रेजेंट सिचुएशन? देखिए, उत्तराखंड में जो पिछले दिनों वो क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, लेक बर्स्ट हुआ, ग्लेशियर लेक बर्स्ट हुआ। डिफरेंट रीजंस बताए जा रहे हैं उसमें। ग्लेशियल मूवमेंट हुआ, कभी कहता लैंडस्लाइड की वजह से हुआ, अभी तक क्लियर नहीं है, पिक्चर आ रही है। बहरहाल पानी ऊपर से लेक से नीचे आया नेचुरल कोर्स से। 2 डैम्स को पावर डैम्स को डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारी जानें उसमें चली गई। उसका एक अलग कारण है, वो है ग्लेशियल जो है लेक बर्स्ट हुआ। आप जो अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में पहले से अर्थक्वेक्स आते रहे हैं, आते रहेंगे। प्री हिस्टोरिक टाइम से आते रहे हैं ये। जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि 1555 में यहाँ एक अर्थक्वेक आया है जम्मू एंड कश्मीर में। उसका एपिसेंटर था 8 के आसपास का मैग्नीट्यूड है। उसके बाद 1555 के बाद 2005 में मुजफ्फराबाद वाला अर्थक्वेक, और उससे 1905 में कांगड़ा वाला अर्थक्वेक 7.8 मैग्नीट्यूड का। मुजफ्फराबाद आप जानते हैं 7.6 मैग्नीट्यूड। इन बिटवीन अर्थक्वेक्स आए हैं, लेकिन इतने मैग्नीट्यूड के नहीं आए हैं। कोई नई बात नहीं है इस रीजन के लिए या जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, जिनका एपिसेंटर जम्मू एंड कश्मीर में भी होता है, और हम वो भी अर्थक्वेक्स फील करते हैं यहाँ पे जिनका एपिसेंटर हिंदू कुश हिमालय में होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, या पामीर नॉट है जहाँ माउंटेन रेंजेस मिल जाती हैं एक दूसरे से, वहाँ उस रीजन में होता है। अगर आप देखेंगे 4-5 दिन पहले ये जो अर्थक्वेक हुआ, जिसमें यहाँ थोड़ा सा भगदड़ सी मच गई थी, 7.5 मैग्नीट्यूड का कहा गया, फिर 6.3, अब अल्टीमेटली 5.9 मैग्नीट्यूड का रहता आया। जम्मू में भी, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी इसको फील किया गया। इस तरह के अर्थक्वेक्स भी हम यहाँ फील करते हैं, जिनका एपिसेंटर या फोकस जम्मू एंड कश्मीर के आसपास नहीं होता, वो किसी और रीजन में होता, लेकिन हम उसको फील करते हैं। इसी तरह नेपाल है या आसाम के एरिया में कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको हम यहाँ फील नहीं करते हैं, और उसे नेचुरली फील नहीं किया, डैमेज भी नहीं होगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के इस रीजन में, पाकिस्तान में हो, नॉर्दर्न पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, या यहाँ हिमाचल में, उत्तराखंड में कोई अर्थक्वेक आएगा, उससे यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस हैं, हमेशा रहे हैं, रहेंगे। वो तो नेचुरल फिनोमेना है। तो सर, जम्मू कश्मीर में आपको ऐसे कौन से पार्ट्स लगते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज होने के खतरात हैं, और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है प्रिकॉशंस किस तरीके से लेने चाहिए? देखो, इसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रीजन में यहाँ डैमेज होगा, कश्मीर में होगा, जम्मू में होगा, या उधर पाकिस्तान की तरफ होगा, हिमाचल की तरफ होगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको याद होगा, आपने खुद ही कहा कि 2013 में चिनाब वैली में अर्थक्वेक्स आए हैं। जम्मू में 1-2 हमने उसमें फील किए, लेकिन अगर आप देखेंगे 2013 में जम्मू एंड कश्मीर में 206 अर्थक्वेक्स आए। हमने 206 अर्थक्वेक तो फील नहीं किया, 3-4 ही फील किए। वो छोटे छोटे अर्थक्वेक चलते रहते हैं यहाँ, लेकिन जम्मू में भी हमने कश्मीर में उसको फील किया। उसमें 4.7 और 5.7 और 5.4, 2 ऐसे हुए इवेंट्स हुए जो हमने यहाँ पे फील किया। जैसे किश्तवाड़ और ये आसपास के एरिया, डोडा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी नुकसान हुआ है, हटमेंट्स वगैरह, दुकानें, मकान क्रैक हुए, कुछ गिरे भी।
किश्तवाड़ में एक डेथ भी हुई उसमें, और सरकारी एस्टिमेट है 46,000 इस तरह के हटमेंट्स वगैरह डैमेज हुए थे। लेकिन जम्मू में उसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा ना। सो रीजन में, अगर इस रीजन में बड़ा अर्थक्वेक आएगा 7 या 7 से ऊपर, जिसमें कंसेंसस है सिस्मोलॉजिस्ट में कि 8 के आसपास का या 8+ मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जम्मू एंड कश्मीर में पॉसिबल है फ्यूचर में। कब आएगा वी डोंट नो। तो सर आपने काफ़ी समय पहले मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि चिनाब रीजन में आपने काफ़ी स्टडी भी की है और आपने काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया वहाँ पे। तो किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से वहाँ पर डैम्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग डैम्स, तो कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी होते हैं, तो वो एक पार्ट एंड पार्सल है, मगर आपको क्या लगता है कि उसके साथ इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होता है? देखिए, डैम बनाना ज़रूरी है, ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो भी साथ साथ ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ एनवायरनमेंट को फ़ायदा भी हो रहा है उसमें, लेकिन नुकसान होने के भी चांसेस हैं। जैसे डैम बन गया, बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट्स डिस्ट्रॉय भी हो जाती, पॉपुलेशन, जैसे आपका पोल डोडा डूब गया, सबको शिफ्ट करना पड़ा, वो एक चीज़ हो गया। दूसरा आप देखेंगे फिर एनवायरनमेंट को डैमेज ये हुआ कि पूरी उस चनाब वैली में, वहाँ डोडा तक या डोडा के आसपास भी लैंडस्लाइड्स भी शुरू हुई। असर के पास में 3-4 किलोमीटर का रोड ही धंस गया। ये तो है, नुकसान तो एनवायरनमेंट को होते हैं इससे। लेकिन इन डैम से, बड़े डैम से एक और ख़तरा है, उसको कहते हैं रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी। रिजर्वायर पानी इतना जमा है उसमें कि उससे भी फ्यूचर में अर्थक्वेक आ सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका इम्पैक्ट नहीं है। जो भी इस वक्त अर्थक्वेक या 2013 में अर्थक्वेक्स आए चनाब वैली में, उनका एपिसेंटर वहीं पे था, जंगलवार के आसपास। अभी पिछले दिनों एक अर्थक्वेक आया डोडा और किश्तवाड़ के बीच में, पहाड़ों में। ये अर्थक्वेक आते रहेंगे, आते रहे हैं, लेकिन हम ये टाइम नहीं बता सकते कब आएंगे। ये एक्टिव एरिया है इस एरिया में, तो इसी में कभी न कभी मेजर अर्थक्वेक भी आ सकता है। उससे फिर ये नहीं डिटरमिन कर सकते हम कि किश्तवाड़ को नुकसान होगा, फिर पूरे रीजन को नुकसान हो सकता है, इसलिए क्लास पे नहीं कर सकते। छोटे से हाँ लोकल लेवल पे डैमेज होगा, और मेजर अर्थक्वेक या ग्रेट अर्थक्वेक आएगा, फिर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की सोचें, बहुत डैमेज हो सकता है। तो अगर सर स्टडी की बात की जाए, किस तरीके से इन चीज़ों पे स्टडी होती है, जो डिपार्टमेंट आपका है किस तरीके से इस पे काम करता है? अगर कॉमन आदमी की बात करें, उसको अंडरस्टैंड वो कैसे करेगा कि किस तरीके से इस पे स्टडी होती है, और अभी जम्मू कश्मीर को लेके क्या स्टडी हुई है रिसेंटली, और क्या आप देखते हैं कितना काम करने की ज़रूरत है? और देखिए, यहाँ पे 2005 का जो अर्थक्वेक आया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ स्टार्ट किए अर्थक्वेक को मॉनिटर करने के लिए। इक्विपमेंट्स लगे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें 3-4 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जम्मू यूनिवर्सिटी के भी अपने यहाँ स्टेशन हैं, हमारे पास 23 हैं पूरे जम्मू में भी, कश्मीर में भी, लद्दाख में भी। और इसी तरह में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी, उनके भी अपने स्टेशन हैं। वाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, NGRI हैदराबाद है, उनके भी, हमारे उनके साथ कोलैबोरेशन भी है, वो यहाँ लगे हुए हैं। तो ये मशीनें जो लगी हैं अर्थक्वेक को ये मॉनिटर करते हैं, इस रीजन में क्या हो रहा है, वो डाटा जनरेट हो रहा है, उस डाटा को फिर एनालिसिस किया जाता है, जिसकी बेसिस पे हम देखते हैं किस रीजन में आया, कितने मैग्नीट्यूड का आया, टाइमिंग उसकी नोट, कितनी डेप्थ पे आया। ये सारा रिसर्च चल रहा है पिछले 10-11 सालों से। 10-11 साल सिस्मिक रिसर्च में कोई मायने नहीं रखता, ये बहुत लंबे अरसे तक हम मॉनिटर करते रहेंगे, तब देखेंगे कि ट्रेंड क्या है यहाँ अर्थक्वेक इसका, उसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है फ्यूचर के लिए। सो इस वक्त इतना काम हो रहा है। तो हम कितना प्रिपेयर हैं फ्यूचर के लिए, और किस तरीके से आपको लगता है कि एक बार पहले भी मैंने बात की थी तो आप कह रहे थे कि यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अभी की बात तो मैं नहीं करता, अगर पहले जिस तरीके से सालों में बनता था तो स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक रिलेटेड नहीं बनाया जाता था। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में आपने देखा होगा कितने घर जो हैं वो किस तरीके से बने होते हैं, वो आपको मालूम है ज़्यादा? हाँ, ये हमारी वो क्या कहते हैं इसको, कंसर्न होना चाहिए। हमारे स्ट्रक्चर्स किस तरह पहले बने हुए हैं, तो वो बिल्कुल ही बड़े अर्थक्वेक को रेजिस्ट नहीं कर सकते। और जो बन रहे हैं इस वक्त, कुछ लोगों में अब वो थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, वो सोचते हैं इस बारे में मकान बनाने से पहले। लेकिन पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें प्रॉब्लम है। अगर बड़ा अर्थक्वेक आएगा
तो वो टिक नहीं पाएंगे। हाँ, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है, मेथडोलॉजी है, मेथड्स हैं, इस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कुछ पैसा वैसा पुराने मकानों पे लगा के उनको एक रेजिस्टेंट बनाया जा सकता, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। बेटर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पुराने स्ट्रक्चर्स को हमें रिप्लेस करना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन आप जम्मू सिटी या डोडा सिटी को आप चेंज करना चाहते हैं ओवरनाइट, वो तो होगा नहीं, लेकिन फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता कई मकान कोई बना रहा है उसको प्रॉपर्ली बनाए, बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करें। गवर्नमेंट भी ऐसी जगहों पे परमिशन ना दें, जैसे रिवर बेड के सामने रिवर बेड थोड़ा सा सूख गया, उसमें मकान बनाना शुरू कर दिया, उसको थोड़ा सा रोकना चाहिए। गवर्नमेंट को टोटली रोकना चाहिए। अगर इसमें स्ट्रक्चर्स बने हैं उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए, वॉलंटियरली खुद करना चाहिए उनको। गॉड फॉरबिड अगर ये इस तरह की उत्तराखंड जैसी सिचुएशन चनाब वैली में आई, कभी क्लाउड बर्स्ट होगा जो कि पॉसिबल है, तो नीचे जो दरिया के कंडे रहते हैं, दरिया के बेड के अंदर मकान बने, वो तो उनका क्या हाल होगा। तो हमारे हाथों में है ना, नेचर को आप रोक नहीं सकते होने से, लेकिन प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, वो लेनी चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि हाल के सालों में और पिछले कई सालों में हम लोग कितना इसमें इक्विप्ड हुए हैं, कितना ज़्यादा आपको लगता है कि काम करने की ज़रूरत है? और बीइंग एन वेटरन, आपने काफ़ी साल इस पे स्टडी की इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए और हम कितने इक्विप्ड हैं कल को अगर बड़ा कुछ होता है तो? उस पे भी हाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कॉमन मासेस में, पब्लिक में। ये तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं वो एक एक घर जाकर उनको समझाएं। हाँ, गवर्नमेंट के पास है, अगर बिल्डिंग कोड्स हैं यहाँ हमारे स्टेट के लिए बने हुए हैं, उनको एनफोर्स करें। कोई नहीं करता है तो उसको आप रोकिए, उसमें कानून बना हुआ है उसके लिए। ये तो और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, लोग खुद वॉलंटियर करें अपने आप को, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है। आपने एक घर ऐसा बनाया है जो कि earthquake को भी रेजिस्ट नहीं करेगा, यहाँ तो बड़े आने की चांसेस है। हम तो अपने लिए खुद ही मौत का घर बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं। ये तो हमें समझना चाहिए। तो अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये अवेयरनेस स्कूलों कॉलेजों के थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट एक रोल पे लेकर सकता है, मीडिया एक रोल पे लेकर सकता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों को उजागर करें हम। इस नागानी आफत है ये earthquake, ये टाइम भी नहीं देता, बताता भी नहीं कब आऊँगा। 4-5 दिन बारिश होगी तो लगता है फ्लड आएगा, उसमें आप बचा सकते हैं अपना, इसमें कुछ नहीं कर सकते। सो इसको पहले से हमें अपने आप को स्ट्रक्चर्स वगैरह ठीक करने चाहिए। ये earthquake नहीं मारता, हमारी बिल्डिंगें हमें मारती हैं। हमने घर कहाँ बनाया, अगर वो स्लोप पे है तो वो खिसकेगा, तो ऐसी जगहों को अवॉइड करना है। तो सर आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जिस तरीके से अर्थक्वेक आया था, तो जितने भी लोग थे अपने घरों से बाहर निकलकर बिल्कुल मतलब उस समय तो पैनिक होता है, तो क्या उस समय लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले नॉलेज, उसके लिए वो SOPs बने हुए हैं। सिर्फ यही है कि लोगों तक शायद नहीं पहुंचते हैं, या डर लगता है। अगर कोई जानता भी फिर भी कहता नहीं यार, मैं कुछ अपने बचाने की कोशिश करूँ, बाहर निकल जाऊँ। एक एग्जांपल दे दिया, अभी आप जाइए रघुनाथ बाज़ार में, अगर अभी earthquake आएगा तो कहाँ भागोगे? घर के अंदर रह नहीं सकते, घर के अंदर से बाहर नहीं आ सकते। जो गलियों में खड़े हैं लोग, उनको क्या करोगे? सो मार्केट्स भी हमारे इस तरह होने चाहिए जहाँ से इंसान अपने आप को बचाएं, उसके लिए हैं। घर के अंदर कोई है तो घर के अंदर ही बैठे, लेकिन उसको पता होना चाहिए मैं कमरे में कहाँ बैठूँ जो सेफ जगह है। इनर वॉल्स होते हैं घर में, इनर कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे जाना चाहिए। earthquake की कोशिश नहीं करनी चाहिए बाहर भागें, कि बाहर जाते जाते ही एक्सीडेंट्स होते हैं। ये चीज़ें बहुत SOPs बने हुए हैं, पब्लिश्ड हैं ये सारे, उनको देखना चाहिए। मुझे याद है कि 2005 के बाद जब earthquake आया तो कई सालों तक रेडियो न्यूज़ से पहले, TV न्यूज़ से पहले वो देते थे earthquake आएगा तो उसके बीच में क्या करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस बार बार हम कहते रहें तो शायद हमारे एनग्रेव हो जाएंगे। जापान में 7 मैग्नीट्यूड का भी earthquake आता तो मरता तो कोई नहीं है। 2 ही चीज़ें हैं वहाँ पे, लोगों को पता है हमने क्या करना earthquake आते समय, और बिल्डिंगें उन्होंने ऐसी बनाई अगर वो गिरेगी भी, लाइट वेट मटीरियल है, उसे मरता नहीं बंदा। तो ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं। ये तभी होगा जब हमें अवेयरनेस हो, हमें इल्मियत हो इस बारे में। वो कैसे होगा? अवेयरनेस से होगा। स्कूलों से स्टार्ट करो। स्कूल में 100 बच्चे हैं तो अगर आपने एक लेक्चर दिया, उनको समझाया, उनके जहन में आ गया, आपने 100 घरों को अवेयर किया,
तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेयरनेस की हद तक बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर GM भट्ट, और जिस तरीके से अर्थक्वेक का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है, इनका कहना है कि अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है इससे बचने के लिए, और गवर्नमेंट के लिए भी इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से SOPs बनाई गई हैं, अगर उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो हम बड़ी जान और माल का नुकसान होने से बचा सकते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।